हेलो दोस्तों, आज हम आपको मैथ में अनुपात और समानुपात का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं। पार्ट 1 हमने आपको कल वीडियो बना दिया था। आज पार्ट 2। अगर जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आपको यूट्यूब पर साहिल मैथ मस्ती जतारा के नाम से आपको सर्च कर लेना है और पहले पार्ट 1 को देखना है। इसके बाद पार्ट 2 देखें तो आपको और ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। अब आज का देखो पहला क्वेश्चन देखो। आज का पहला क्वेश्चन में लिखा है दूध और पानी के 42 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। 5:2 है। यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है बेटा। तो देखो, आपको इस टाइप का क्वेश्चन बेटा 100% आता है एग्जाम में देखने को। ठीक है, तो अपन ने देखा एक 42 लीटर का इसमें क्या है, दूध भी है और पानी भी है। क्या है, दूध भी है और पानी भी है। एक साइड अपन ने दूध की मात्रा कर दी, एक साइड क्या कर दिया अपन ने, ये दूध हो गया है ना, और ये क्या हो गया, पानी हो गया। ये दूध हो गया और पानी हो गया। अब इनका हमें अनुपात कितना दिया गया बेटा, 5:2। कितना दिया गया, 5:2। तो 5 और 2 कितने होते हैं, 7। और 7 बराबर आपको कितने लीटर दिया गया अपन को, 42 लीटर। तो एक बराबर कितना हो गया, 7 6 42। तो 6 का इसमें गुणा कर दो, 6 का इसमें गुणा कर दो, 6 दूनी 12, 6 5 30। 30 लीटर क्या है, दूध है, और 12 लीटर क्या है, पानी है। अभी भी इस सज्जन का मन नहीं भरा है भाई। 30 लीटर 12 लीटर पानी मिला दिया, फिर भी उसका मन और कह रहा है कि 3 लीटर और पानी डाल दिया जाए। या तो अपन ये कह सकते हैं कि ग्राहक और ज्यादा बढ़ गया होगा, उन्होंने कहा चलो 3 लीटर और मिला दो, क्योंकि दूध तो सफेद तो रहना ही रहना है। आपने देखा हो कि दूध तो हमेशा पानी मिला रहता ही रहता है। तो वैसे सज्जन ये हैं, तो 3 लीटर और पानी मिला दो। इसमें दूध नहीं मिलाना बिल्कुल। दूध तो आज भी 30 है और कल भी 30 रहेगा। तो 12 दिन कितना हो गया, 15 लीटर। 15 लीटर का हो गया अपना पानी हो गया। अब कह रहे किस अनुपात में हो जाएगा, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30। तो कितना अनुपात में हो गया बेटा, 2:1 में आपका आंसर आ गया। क्लियर। अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना है, उतार दो। अब देखो इसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में लिखा है, देखो बिल्कुल इसी जैसा है। इसमें लिखा है दूध और पानी के मिश्रण में एक 20 लीटर का एक मिश्रण है और उसमें पानी और दूध का अनुपात कितना है बेटा, 3:1
1 है। यदि इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए, वे कह रहे कितना दूध और मिलाया जाए कि दूध में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 हो। 4:1 हो, ठीक है। अभी भाई उसमें मिलाया था हमने पानी, इसमें मिलाना अपन को दूध, और आगे का हमें रेशियो दिया गया है, ठीक है। तो देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। हमारा टोटल मिश्रण कितने का लीटर है बेटा? 20 लीटर का। 20 लीटर का है, इसमें क्या क्या है हमको? दूध भी है और पानी भी है। तो देखो ये क्या हो गया? दूध हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया? पानी हो गया। एक साइड दूध, एक साइड पानी। हमें रेशियो कितना दिया गया भैया? 3:1। तो 3 में 1 जोड़ दो, कितना होगा बेटा? 4। और 4 बराबर आपको कितने देगा? 20। तो 1 बराबर कितने होगा? 4 पंचे 20। तो 5 का गुणा इसमें कर दो, तो 5 एकम 5, और 5 का गुणा इसमें कर दो, तो 5 कितना हो गया? 15। अब कह रहे इस नए मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए, मतलब कितना और दूध मिला दे, पता नहीं है दूध, और कि हमारा इसमें कुछ नहीं मिलाना भैया। आज भी ये 5 है और कल भी 5 रहेगा। तो हमारा कल अनुपात कितना चाहिए? 4:1। कितना चाहिए? 4:1। तो अपन ने देखा कि ये यहाँ से कितने गुना हो गया ना? 5 गुना हो गया। तो बस 5 का बेटा इसमें गुणा कर दो, 5 को गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? 20। ये बताओ अगर आपको 15 लीटर से 20 लीटर बनाना है दूध, कितना लीटर बनाना है? 15 लीटर से 20 लीटर बनाना है, तो क्या लीटर मिलाना पड़ेगा आपको? 5 लीटर मिलाना पड़ेगा, नहीं मिलाना पड़ेगा? 15 लीटर है, 20 लीटर बनाना है दूध को, तो क्या लीटर डालना पड़ेगा आपको? 5 लीटर। तो यही आपका आंसर है, ठीक। बताओ, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है बेटा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, है ना। और अगर जो हमारे चैनल पर नया जुड़ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें, है ना। और अगर किसी को नया पढ़ना हो तो इस चैनल को, जिन नाम है हमारे चैनल का, साहिल मैथ मस्ती जतारा। और हमारा जो बैच एमपी पुलिस को ध्यान में रखते हुए हम आपको तैयारी करवा रहे हैं, क्योंकि अपने एमपी पुलिस की 6 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। इसीलिए हम आपको पर डे 2-3 वीडियो डालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपका कोई जल्दी से जल्दी उस समय सीमा में सॉल्व हो सके, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये और मोस्ट बेटे उससे और ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में लिखा है सोने और तांबे के दो मिश्रण ए तथा बी हैं। ए तथा बी हैं। ए में सोने और तांबे का अनुपात 7:2 है। कितना भैया? 7:2 है। तथा बी में सोने और तांबे का अनुपात 7:11 है। ए तथा बी की समान मात्राओं को मिलाने
पर धातु सी बनाई जाती है, सी बनाई जाती है। सी में सोने तथा तांबे का अनुपात ज्ञात कीजिए, का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखो अपन को एक ये बर्तन ये आपका एक सोने का है, एक ए बर्तन है और एक ये बी बर्तन है। इन दोनों को मिलाने से एक नया बर्तन बन रहा है। उस नया बर्तन का नाम क्या रखो आप? सी रखो। क्या नाम रखो? सी है। तो इसमें दो चीज हैं, एक तो क्या है सोना है, एक क्या है सोना है और एक क्या है तांबा है। इसमें भी देखो सोना है और क्या है तांबा है, सोना भी है और तांबा भी है। अब पहले वाले जो मिश्रण है इसमें कितना है सोना? 7:2 और बी वाले में कितना बेटा? 7:11। तो अपन देखो 7 और 2 कितना होगा बेटा? 9। कितना होगा? 9। इनको जोड़ दो तो 7 और 11 कितना होगा? 18। कितना होगा? 18। इससे अपन क्या लेंगे? देखो सोने को 7 हिस्सा सोना है 9 में, टोटल जो 9 मिश्रण बना, जी टोटल मिश्रण बना बेटा, जी क्या बना? टोटल हमारा मिश्रण बना। तो टोटल 9 मिश्रण में 7 सोना है, जो क्या है सोना है और ये क्या है तांबा है। तो 2 हिस्सा तांबा है वो एक हिस्सा 9 हिस्सा में 2 हिस्सा तांबा है, बाकी 7 हिस्सा क्या कहलाएगा? सोना कहलाएगा। इसी तरीके से अपन इसे लिख लेंगे। देखो ये सोने का है और ये क्या है तांबा का है। तो इसमें देखो 7 हिस्सा क्या है? 18वां हिस्सा में 7 हिस्सा सोना है और 11 हिस्सा तांबा है 18 में। ठीक है, अब एक काम कहते हैं, जो बर्तन ए है ना, तो ए में अपन सोना रखा लेते, सोना ए और सोना ए है ना, सोना कह लेंगे। और इसमें जो बी वाला बर्तन है ना, तो इसमें अपन क्या काम कर लेंगे? तांबा कह लेंगे। ये तांबा हो गया और ये भी तांबा हो गया। अब देखो इधर सोना कितना है? 7/9 और इसका सोना कितना है भैया? 7/18। ठीक, और इसका तांबा कितना है? 2/9 और तो अपन सोना जोड़ ले, इधर तांबा जोड़ ले। इसका तांबा कितना भैया? 7/18। इनका ले लो एलसीएम, तो कितना आया एलसीएम? 18। तो 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 18 एकम 18, 7 एकम 7, 14 और 7 कितना हो गया भैया? 21। 21 बटे कितना हो गया? 18 हो गया। इसका भी एलसीएम ले लो, कितना आया आपका एलसीएम? 18। तो 9 दूनी 18, 18 एकम 18, तो 2 दूनी 4, 7 एकम 7। तांबा सॉरी 11 कितना था? यहाँ 11 था तांबा, कितना था? 11। तो 11 कितना हो गया? 15 और 15 बटे कितना हो गया? 18। अब ये देखो इससे ये देखो कट गए। अब यहाँ देखो जो सी बर्तन बचा ना, जो सी बर्तन बचा था, तो कितना हो गया अपने पास? ये अपना सोना है और ये क्या है? तांबा है। सोना कितने हिस्सा हो गया? 21। और ये कितना हो गया अपने पास? 15। कुछ कट रहे हो? हाँ, 5 से काटो, 3 से काटो, 3 5 15, 3 7 21। कितने में हो गया जाएगा? जो सी बर्तन बनेगा, एक सी पोर्ट बनेगा, उसमें 7:5 में हमें मिलाना पड़ेगा। क्लियर? बहुत अच्छा सवाल है बेटा। इसमें एक काम करना पड़ता है, सोने को अलग कर लो, तांबे को अलग कर लो, बस सोने का कितना मात्रा है, तांबे का कितना मात्रा है, वो नया बर्तन में अपन को डालेंगे। ठीक, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। एग्जाम में भी कठिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे कि सरकार वैकेंसियां बहुत कम निकाल रही है, बेरोजगारी ज्यादा बढ़ रही, तो हर किसी को भैया रोजगार चाहिए। तो फॉर्म आपने देखा कितने फॉर्म डाल रहे और वैकेंसियां मात्र 4000 आई। इसका अंदाजा लगा सकते हो उनको कहां कसा निकालना है।
सिर्फ पेपर में निकालना है। ऐसे टफ क्वेश्चन भी देंगे, लेकिन अपन को टफ से डरना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन में लिखा है यदि a अनुपात b, यदि a अनुपात b बराबर 3:2 तथा b अनुपात c बराबर 3:4 हो तो a अनुपात c ज्ञात करो। अभी क्या ज्ञात करना है? a अनुपात c ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो a अनुपात b और b अनुपात c, a अनुपात b कितना दिया गया बेटा? 3:2। b अनुपात c कितना दिया गया? 3:4। तो हम a अनुपात b अनुपात c, हमें क्या काम करना है कि 2 b की 1 b बनाना है। जैसे आपने देखा हो जिनके घर में अगर 2 बीवियां रहते हैं तो झगड़ा रहता नहीं रहता है, तो अपन को 2 बीवी से 1 बीवी बनाना है। ठीक, तो इसके लिए क्या काम करना पड़ता है? इसका इसमें गुणा कर दो बेटा, तो 3 तेरह कितना हो गया? 9, और 3 दूनी 6, और यहां इसका गुणा कर दो तो 4 दूनी कितना हो गया? 8। कुछ कट रहा है बेटा? नहीं कट रहा है। ठीक है, लेकिन हमसे क्या पूछा गया? a अनुपात c। क्या पूछा गया है? a अनुपात c पूछा गया। तो a का कितना है मान बेटा? 9, और c का मान कितना है? 8। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 9:8। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी पूछ लेते हैं, a अनुपात b पूछ रहे हैं, a अनुपात c पूछ रहे हैं, जो उनको पूछना है वो पूछ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अपन से a अनुपात c पूछा गया है तो अपन को a अनुपात c ही बताना है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगले क्वेश्चन में लिखा है यदि W1 अनुपात W2 बराबर 2:3 तथा W1 अनुपात W3 बराबर 1:2 हो तो W2 अनुपात W3 ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो इसमें वो अपन को एक थोड़ा सा बेवकूफ बनाने जा रहा है ना क्वेश्चन। कैसा? अब देखो अपन ने देखा यहाँ पे, ये देखो कि सबसे दूसरी बार कौन सा अच्छा आया है? देखो W1 यहाँ आया, W1 यहाँ आया है, तो अपन को ये लिखा है ना, जब अपन देखो सॉल्व करेंगे, जैसे लिखा है W1 अनुपात W2 कितना दिया गया बेटा? 2:3। अगर हम ऐसा लिख लें कि W2 अनुपात W1, तो W1 के नीचे W1 आना चाहिए। तो देखो हमें इसको उल्टा कर दो, W2 का मान कितना है बेटा? 3, और W1 का मान कितना है? 2। और इधर W1 अनुपात W3 दिया गया है, W1 अनुपात W3 दिया गया, तो कितना दिया गया? 1:3। तो यहाँ कैसा बनेगा? W2 अनुपात W1 अनुपात W3, तो इसका इसमें गुणा होगा 3 एकम 3, इसका इसमें होगा गुणा 2 एकम 2, इसका इसमें होगा बेटा गुणा, तो 3 दूनी 6। हमसे क्या पूछा गया बेटा? W2 अनुपात W3, तो W2 कितना है बेटा? 3, और W3 कितना है बेटा? 6 है ना। कुछ कट रहा है, 2 3 एकम 3, और 3 दूनी 6, कितना आ गया बेटा? 1:2। ठीक जी, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको यहां भ्रमित नहीं होना है, आपको देखना है कि जो वर्ड डबल बार आया है उसको हमें सिंगल बनाना है। ठीक है, उतार लो। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर में बिल्कुल कंजूसी नहीं कहना भैया, है ना, क्योंकि आपका उत्साह हमारे लिए बहुत कुछ है। ऐसे आप अगर हमारे लिए उत्साह बढ़ाते रहे तो हम आपको डेली और ज्यादा क्वेश्चन पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारे चैनल का नाम तो आपने सुना ही है, साहिल मैथ मस्ती जता, और हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों निःशुल्क पढ़ाते हैं। ऑफलाइन भी हमारा निःशुल्क है। हाँ, ऑफलाइन हमारी शाखा जतारा में स्टेट बैंक के जस्ट सामने है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन में लिखा है यदि A अनुपात B बराबर 3:4 तथा
B अनुपात C बराबर 4:7 हो तो A प्लस B प्लस C बटे C बराबर क्या, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां ध्यान देने वाली बात है हमको A का मान कितना है 3 और B का मान कितना है 4। तो सबसे पहले A अनुपात B और B अनुपात C अपन ज्ञात करेंगे। A अनुपात B कितना दिया गया बेटा 3:4, यहाँ कितना दिया गया 4:7। तो फिर अब डायरेक्ट हो ना तो अपन ऐसे लिख लिया करो A अनुपात B अनुपात C, बिल्कुल डायरेक्ट लिख लिया करो ये 3 4 और 7, 3 4 7। ठीक है, A का मान 3 है, इसका मान 4 है, इसका मान कितना है 7 है। हमसे क्या पूछा गया A प्लस B प्लस C बटे C, तो A का मान कितना है 3, B का मान कितना है 4, C का मान कितना है 7। C का मान कितना बेटा 7 और बटे C है तो C का मान है 7। तो 4 3 7 7 कितना हो गया बेटा 14, 14 बटे 7 से काट दो 2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, उदाहरण में बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है भैया। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगले क्वेश्चन में लिखा है कह रहे यदि A का 60% बराबर B का 3/4 हो तो A अनुपात B ज्ञात करो। क्या करें A अनुपात B ज्ञात करो। देखो A का 60%, देखो हमने बताया था का माना क्या होता है बेटा गुणा होता है, तो A गुणे 60 और कितना हटता है तो कितना हो जाता है 100, 0 से 0 काट दो बराबर B का मान है गुणा कितना बन जाएगा 3/4, 3/4 दिया गया है। ठीक है, तो इससे अपन और काट दो बेटा, 2 से काटा 2 3 6, 2 से काटा 2 5 10, यानी A गुणे 3/5 और बराबर 3 B गुणे 3/4। ये कितना हो गया अपने पास 3A/5 और बराबर 3B बटे कितना हो गए 4। इसका अपन 3 गुणा कर दो, 4 3 कितना हो गया 12A बराबर 3 5 कितना हो गया 15B। देखो जब हमें A अनुपात B चाहिए ना तो ये उल्टा कह दिया करो, तो कितना हो जाएगा 15:12 हो जाएगा। इसे और काट दो, 3 चौको 12 और 3 5 15, तो कितना हो गया 5:4। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगले क्वेश्चन में लिखा है अगले क्वेश्चन में लिखा है यदि A अनुपात B, कह रहे हैं यदि A अनुपात B बराबर 7:9 तथा B अनुपात C बराबर 1:5, B अनुपात C बराबर 1:5 हो तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या करो। ठीक है, तो देखो ये तो बेटा आपसे बन ही जाएगा, लेकिन फिर भी अपन देखो बता दे रहे हैं A अनुपात B और B अनुपात C कितना दिया गया बेटा 7:9 और 1:5, तो हमें A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करना। 7 एकम 7, 9 एकम 9 और 9 पन्ना 45। ठीक है, तो अपना यही आंसर है, तो क्योंकि कट नहीं रही, ये 3 से कटा जो नहीं कट रहा है, 7 से कटा तो ये 2 नहीं कट रहा है, जहां कटना बंद वही अनुपात होता है। क्लियर? तो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, एक बिल्कुल इसी जैसा क्वेश्चन है, तो आप लोग अगला क्वेश्चन में देखो बिल्कुल इसी जैसा है।
यदि a अनुपात b बराबर 5:7 तथा b अनुपात c बराबर 6:11 हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करो। ठीक है, देखो a अनुपात b और b अनुपात c कितना दिया गया बेटा 5:7, यहाँ कितना दिया गया 6:11। तो हमें a अनुपात b अनुपात c तो 6×5 = 30, 7×6 = 42 और 11×7 = 77, 11×7 = 77। ठीक है, तो कितना दिया गया 30, 42, 77। तो अपना ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बता लो। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगले क्वेश्चन में लिखा है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है बेटा। अगले क्वेश्चन में लिखा है 624 रुपए को 624 रुपए को ABC में तथा C में ABC में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटने पर C का हिस्सा कितना हो, C का हिस्सा या भाग, C का भाग कितना होगा या कितना मिलेगा। ठीक है, इसमें C का ही भाग पूछा जा सकता है और B का और A का कोई भाग पूछा जा सकता है। देखो बेटा, हमें A अनुपात B अनुपात C, A का कितना है 1/2, B का कितना है 1/3, C का कितना है 1/4। तो जब हमें बटे के रूप में आ जाए तो हमें बटे के रूप में क्या काम करना है, हरों का लासा लेना बेटा। क्या काम करना है, हरों का हमें क्या लेना है, लासा से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो हरों का लासा अपने लासा कितना है बेटा 2, 3, 4 का जो लासा होता है वो कितना आएगा 12। ऐसे ले लेना है 2, 3, 4 ऐसे बनता है। 2 से काटते हैं तो है ना, ये 2 दूनी 4, 2 से और काटे 1, 3, 1 और 3 से काटे 1, 1, 1, 2 दूनी 4 कितना हो गया 12। लासा कितना आ गया बेटा 12। तो बस 12 लासा आएगा, तो 12 का इसमें गुणा कर देना है, 12 का इसमें गुणा कर देना है, 12 का इसमें गुणा कर देना है। ठीक है, तो बस 2 से काटे से कितना हो गया 6, 2 से 3 से काटे 3 चौको 12, 4 से काटे तो 4 की 12, यहाँ कितना हो गया 6:4:3, 6 और 4 10, 3 कितना हो गया बेटा 13। तो 13 बराबर तुम्हें कितना दिया गया है 624। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, इसका भाग दे दो बेटा। अगर हम 13 का भाग देंगे 624 में तो 43 × 43 43 13 65 13 चौको 52, 13 चौको 52, तो 0 1 हम बताइए 4 13 8 104, 13 8 104 हो गया। ठीक है, एक बराबर कितना मिला बेटा 48। किसका हिस्सा पूछा गया है, C का। किसका, C का। देखो C तो ये ना, तो C का अपन को 48 में अपन गुणा कर देंगे। 3 8 24, 2 3 चौको 12 और 2 14, कितने रुपए में मिलेंगे बेटा 144। अगर B को पूछेंगे तो इसमें 48 को गुणा कर देना बेटा, और A का पूछे तो इसमें 48 को गुणा कर देना। ठीक है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है बेटा। एक क्वेश्चन और देखो बेटा, इसमें लिखा है एक 35
लीटर मिश्रण में 35 लीटर मिश्रण में 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात 5:2 है, 5:2 है। यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए, दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का